डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिवाली वेकेशन हम मिल रहे हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमने फर्स्ट टर्म में कंप्लीट किए थे। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब आज से हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 5th चैप्टर जो स्क्यूनेस, वो एक नया मेजर है विच इज़ डिपेंड्स ऑन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3rd चैप्टर में स्टडी किया, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स वगैरह। वो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनका यूज़ इस चैप्टर में करना है। 4th चैप्टर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टडी किया, वो भी इस चैप्टर में हमें उनका यूज़ करना है। बट दीज मेजर्स आर नॉट इनफ। ये जो मेजर्स हमने स्टडी किए हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, वो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इनफ नहीं है। उनसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर कोई एक मीन्स के एक वैल्यू में उनका आंसर मीन्स के एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक वैल्यू में पूरा डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, फिर उनकी मैंने जो अभी बोला वो कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। मगर अगर हमें डेटा का एनालिसिस करना है, कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है, तो उनके लिए एक नया मेजर जो आपको यूज़ करना है वो है स्क्यूनेस। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या है? तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर का स्टडी किया है, ग्राफ्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उनमें 3 टाइप्स के ग्राफ्स आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। फर्स्ट था हिस्टोग्राम, सेकंड था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड थर्ड था फ्रीक्वेंसी कर्व। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे ड्रॉ किया था? तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप वो जो क्लास थे उनकी मिड वैल्यूज लेते थे एंड वाई अक्ष पे फ्रीक्वेंसी लेते थे। मिड वैल्यू के रिलेटेड फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स प्लॉटेड करते थे। सपोज कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे। और बाद में एक मिनट, सपोज कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे। बाद में उनको आप फ्री हैंड कर्व से ज्वाइंट कर रहे थे। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। ये फ्रीक्वेंसी कर्व है जो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। अब स्क्यूनेस जो है वो ये फ्रीक्वेंसी कर्व पे ही डिपेंड है। तो सबसे पहले वो स्क्यूनेस का मीनिंग फ्रीक्वेंसी कर्व से अगर देखें, तो अगर आप ये फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करो और वो फ्रीक्वेंसी कर्व अगर बेल शेप्ड मिलता है, इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व, देन देयर इज नो स्क्यूनेस। बट इफ the frequency curve is not a bell shaped curve, then there is a skewness. That means if the frequency curve is ऐसे मीन्स बेल शेप्ड नहीं आता है, इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ नॉट अ बेल शेप्ड कर्व, देन देयर इज अ स्क्यूनेस। दैट मीन्स ये अगर आप देखो तो जो बेल शेप्ड कर्व है वो शेप में एकदम बेल शेप्ड, मतलब कि यहाँ पर अगर आप टॉपर पॉइंट पे आपकी कौन सी वैल्यू होगी? मोड की। आपने मोड भी स्टडी किया हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ग्राफिकली भी मोड फाइंड किया है। मोड मीन्स द
फ्रीक्वेंसी या तो द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उनका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास उसमें मोड होगा। बाद में आप फॉर्मूला से भी फाइंड किया है और ग्राफिकली भी फाइंड किया है। तो ये जो मोड है, ये मोड से अगर आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इफ बोथ द पार्ट्स आर इक्वल देन देयर इज नो स्क्यूनेस। बट हियर, यहाँ पर अगर देखो तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी वो दोनों पार्ट जो है वो इक्वल नहीं है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें भी बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल। तो ये अगर बोथ पार्ट्स फ्रॉम द मोड बोथ पार्ट्स आर नॉट इक्वल देन देयर इज अ स्क्यूनेस। तो द मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस इज इफ the frequency distribution is not symmetrically distributed from the value of mod, then there is a skewness in the frequency distribution। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर बेल शेप्ड कर्व मिलता है, मतलब मोड की जो वैल्यू है, मोड की वैल्यू से दोनों ओर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पर स्क्यूनेस नहीं है। मगर इफ दे आर नॉट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मोड की वैल्यू से दोनों एंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर स्क्यूनेस है। तो ये आपकी स्क्यूनेस की डेफिनेशन हुई, उनका मीनिंग हुआ। अब स्क्यूनेस का स्टडी करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहेंगे, उनका स्टडी करें। सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है, एकदम सिंपल डेफिनेशन अगर आपको मैं बोलूं तो इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड कर्व देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द ऑब्जर्वेशंस आर symmetrically distributed is called symmetrical frequency distribution, or the frequency distribution in which the both part from the value of mod are symmetrically distributed, then it is called a symmetrical frequency distribution। मीन्स के जिसका फ्रीक्वेंसी कर्व सिमेट्रिक मिलता है, बेल शेप्ड मिलता है, उनको सिमेट्रिकल कहेंगे। दोनों साइड पे फ्रीक्वेंसीज जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको भी हम सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ओके, एज एग्जांपल अगर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, suppose these are the class 5, 8, 10, 8, 5। देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसीज आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सब पहले सेम ऑर्डर में इंक्रीज होता है, फिर सेम ऑर्डर में डिक्रीज होता है। 5, 8 देन 10, मैक्सिमम सेंटर में होगा, बोथ एंड पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, एंड the frequency which are equidistant from the middle class having equal frequency। जो क्लास मिडिल क्लास से दोनों साइड इक्विडिस्टेंस होगा, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। तो आपको यहाँ पर भी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनका आप फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करोगे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो ऐसा मिलेगा, बेल शेप्ड कर्व। मीन्स
जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10 वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर सपोज 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। दोनों साइड पे अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकी प्रॉपर्टीज हम देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड कर्व। ये आपने देखा कि उनका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो बेल शेप्ड कर्व होगा। सेकंड इज द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल इन सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनका मीन, मीडियन एंड मोड मीन मतलब x बार, मीडियन m, मोड m o, तो ये तीनों की वैल्यू सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होगी और वो यहाँ पर ही होगी x बार m m o। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज q3 माइनस m इक्वल टू m माइनस q1। दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल q3। फर्स्ट क्वार्टाइल एज एग्जांपल यहाँ पर है एंड थर्ड क्वार्टाइल q3 यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिकल में सेम होगा। फर्स्ट क्वार्टाइल q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल q3 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन m। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज द मिडल क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी and extreme class having minimum frequency and the class which are equidistant from the middle class having equal frequency। मिडल क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, एक्सट्रीम क्लास में मिनिमम होगी एंड मिडल क्लास से इक्विडिस्टेंस जो क्लास है तो उनकी फ्रीक्वेंसी, ये मिडल क्लास है, इक्विडिस्टेंस इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ये दोनों सेम है मिडिल क्लास से तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जाम में आपको आ सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी। तो आई रिपीट वंस अगेन, द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑब्जर्वेशंस of frequency distribution are symmetrically distributed then it is called a symmetrical frequency distribution। अगर उनका कर्व ड्रॉ करना है तो ये कर्व आपको बेल शेप्ड कर्व ड्रॉ करना है, मिडल में x बार m mo, ये q1 एंड q3 वो इक्विडिस्टेंस होगा। और प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड कर्व। Second, the values of mean, median and mode are equal in the symmetrical frequency distribution. Third, first quartile Q1 and third quartile Q3 are equidistant from median M. And fourth, the middle class having maximum frequency and the extreme class having minimum frequency and the class which are equidistant from middle class having equal frequencies। ये आपको सिमेट्रिकल का याद रखना है। अब देखो सिमेट्रिकल का आप याद रखोगे तो उनका अपोजिट कर दो तो वो स्क्यूड हो जाएगा। अगर स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्टडी करना है या तो स्क्यूनेस, तो जो सिमेट्रिकल की डेफिनेशन है उनका अपोजिट स्क्यूनेस। इफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। But if the observations of frequency distribution are not symmetrically distributed, then there is a skewness। तो एक याद रखोगे उनका अपोजिट कर दो वो स्क्यूनेस आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने देखी थी कि जो उनका फ्रीक्वेंसी कर्व है वो बेल शेप्ड है। अगर वो बेल शेप्ड नहीं होगा then there is a skewness। If the frequency curve of the frequency distribution is not a bell-shaped curve, then there is a skewness। Second property में देखें तो values of mean, median and mode are equal in symmetrical, but if the values of mean, median and mode are not equal, then there is a skewness। अगर mean, median and mode की वैल्यू इक्वल है तो सिमेट्रिकल, इक्वल नहीं है तो स्क्यूनेस। थर्ड,
the first quartile Q1 and third quartile Q3 are equidistant from median M, then symmetric. But Q1 and Q3 are not equidistant from median M, then skewness. मतलब Q3 minus M is not equal to M minus Q1, then there is a skewness. Fourth, the frequency या तो the observations of the frequency distribution are symmetrically distributed from the value of mod, then symmetric, but not symmetrically distributed from the value of mod, then there is a skewness. Means its right hand tail or left hand tail are more elongated, then there is a skewness. तो यहाँ पर अगर आप सिमेट्रिकल का याद रखोगे तो स्क्यूड का ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सिमेट्रिकल का याद रख के उनका अपोजिट कर दो तो वो स्क्यूनेस हो जाएगा. तो ये डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज आपको और उनका फ्रीक्वेंसी कर्व याद रखना है. एग्जाम में आ सकता है. टेक्स्ट बुक में आप लोगों को विथ एग्जाम्पल भी आपको दिया है. सिमेट्रिकल का ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उनका मीन, मीडियन एंड मोड भी फाइंड किया है, वो इक्वल है. Q1 एंड Q3 इक्विडिस्टेंस है कि नहीं वो भी चेक करके दिया है. उनका फ्रीक्वेंसी कर्व भी दिया है. तो आप टेक्स्ट बुक में से विथ इलस्ट्रेशन देख सकते हो. ओके, तो ये सिमेट्रिकल और स्क्यूनेस का जो थियोरेटिकल पार्ट था ये कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस देखेंगे. थैंक यू.